Hello students, today we discuss about IR spectroscopy topic, calculation of vibrational frequency. The stretching vibration of two bonded atoms may be regarded as the vibration of two balls connected by a spring, a situation for which Hooke law applies. जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अणु के परमाणु स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, ये लगातार कंपन करते रहते हैं, अर्थात बंध में विभिन्न प्रकार के कंपन होते हैं। क्योंकि अणु में हम परमाणु की कल्पना गेंद के रूप में एवं उनके मध्य के बंध को स्प्रिंग नुमा मानते हैं, अतः उन पर हुक के नियम को लागू किया जा सकता है। हुक के नियम की सहायता से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। Thus, an approximate value for the stretching vibrational frequency, the stretching absorption frequency of a bond, can be calculated by Hooke law. Vibrational frequency equal to 1 upon 2 pi c under root k upon mu. वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स कांस्टेंट के वर्गमूल के समानुपाती होती है एवं रिड्यूस मास के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इन दिस इक्वेशन म्यू इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। म्यू इज रिड्यूस मास। म्यू यहाँ पर सम्मानित द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। m1 and m2 are the mass of the atom linked to the particular bond. F और K फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड इन डाइन सेंटीमीटर। एफ है या के है वो फोर्स कांस्टेंट है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जिसका मान 2.998 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 सेमी पर सेकेंड है। एंड फ्रीक्वेंसी द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स और वेव नंबर। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए बॉन्ड इज रिलेटेड टू इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। बल स्थिरांक फोर्स कांस्टेंट होता है वो बंध के बंध सामर्थ्य से संबंधित होता है। द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डाइन पर सेमी फॉर सिंगल बॉन्ड एंड अप्रोक्सीमेटली ट्विस्ट एंड तीस ऑफ दिस वैल्यू फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। सिंगल बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 होती है, जबकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यह वैल्यू सिंगल बॉन्ड की तुलना में दुगुनी एवं तिगुनी होती है। The force constant is a characteristic property of a bond, and like other physical constants, it is another physical constant. The frequency of IR absorption are commonly used to calculate the force constant of various bonds. किसी बंध के लिए फोर्स कांस्टेंट बल स्थिरांक का मान बिल्कुल वैसा ही अभिलाक्षणिक गुण है जैसे कि उसके गलनांक, पहुंचनांक जैसे अन्य भौतिक गुण होते हैं। किसी बंध के लिए फोर्स कांस्टेंट को हम उसके सामर्थ्य के साथ जोड़ सकते हैं या उसकी दृढ़ता से जोड़ सकते हैं। अप्लाइंग Hooke law, the frequency of carbon-hydrogen stretching vibration can be calculated as follows. The atomic mass of carbon is 12 and the hydrogen is 1. इस इक्वेशन में, समीकरण में, सूत्र में हम विभिन्न वैल्यू पुट करते हैं और उनके कैलकुलेशन के पश्चात हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस इक्वेशन में सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है एंड के जो है वो ये यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है जो जिसकी वैल्यू सिंगल बॉन्ड के लिए 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डाइन पर सेमी होती है। एम यू जो है वो m1 अपन m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के इक्वल होता है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं और फिर हम इस इक्वेशन को
हल करते हैं। विभिन्न वैल्यू रखने के पश्चात इसको हल करते हैं और हल करने के पश्चात हमें यहाँ पर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 3032 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होती है। एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CH3 and CH2 group are generally observed in the range 2850 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। CH3 और CH2 ग्रुप में कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से जो वैल्यू आती है वो 2850 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में प्राप्त होती है। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द रिड्यूस्ड मास। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य और रिड्यूस्ड मास पर निर्भर करती है। Obviously, the stretching vibration frequency of a bond increase with an increase in bond strength or decrease in the reduced mass. बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एवं रिड्यूस्ड मास के डिक्रीज होने पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। अतः वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ या फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसके वर्गमूल के समानुपाती है और रिड्यूस्ड मास के वर्गमूल के समानुपाती होती है। Thus, due to the greater bond strength, value of F of carbon double bond carbon and carbon double bond oxygen bond, they are expected to observe at higher stretching frequency than that of carbon single bond carbon and carbon single bond oxygen। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो फ्रीक्वेंसी जो है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से अधिक होती है। एवं इसी प्रकार कार्बन डबल बॉन्ड O की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड O से अधिक होती है, क्योंकि इन दोनों के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या है, अधिक है, उच्च है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वैल्यू अधिक होने पर इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी अधिक होती है। सिमिलरली OH stretching absorption appear at higher frequency than that of carbon single bond carbon because of the lower value of reduced mass for OH compared to that for carbon single bond carbon। इसी प्रकार से OH जो बंध है उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से उच्च होती है, हायर होती है, क्योंकि OH बंध के लिए रिड्यूस्ड मास की वैल्यू है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से कम होती है। अतः इस OH के लिए वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी वैल्यू अधिक होती है। फॉर द सेम रीजन वुड प्रेडिक्ट OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन टू बी हायर फ्रिक्वेंसी देन ऑक्सीजन ड्यूटेरियम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट, सिलेक्शन रूल फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सम्मति के नियमों से कुछ ट्रांजिशन आसानी से संपन्न होते हैं, अतः इन्हें अनुमत संक्रमण अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, जबकि कुछ अन्य संक्रमण संपन्न नहीं होते, अतः उन्हें प्रतिबंधित संक्रमण फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट एस से 2S ट्रांजिशन फॉरबिडन है, प्रतिबंधित है, जबकि फर्स्ट एस से 2P ट्रांजिशन है वो अनुमत है, अलाउड है। इसी प्रकार से जिन मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है वे IR क्षेत्र में अब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं और IR नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार जो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के समय डायपोल मोमेंट में परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं वे IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं। जैसे HCl है, H2 है, इनके डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होता है, अतः ये IR स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन H2N2O2 जैसे अणु जिनके डायपोल मोमेंट में
कोई परिवर्तन नहीं होता, इनका डायपोल मोमेंट शून्य होता है, अतः ये IR स्पेक्ट्रम में कोई बैंड प्रदर्शित नहीं करते। Thus, the absorption of the radiation in infrared region by a substance is possible only when its oscillating dipole moment of the particle interact with the oscillating electric vector of the infrared radiation। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि किसी पदार्थ के द्वारा अवरक्त क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण तभी संभव है जब इसके कणों का दोलन करता हुआ डायपोल मोमेंट IR क्षेत्र की विकिरणों के दोलन करते हुए इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ इंटरेक्शन करता है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन in a molecule the dipole moment of one end of the vibrating molecule is totally different from the dipole moment of other end। इस प्रकार की अंतर्क्रिया तभी संभव है जब अणु में कंपन के एक छोर का डायपोल मोमेंट दूसरे डायपोल मोमेंट से पूर्ण रूप से क्या होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। Absorption of the radiation of infrared region in a substance depend upon the nature of the vibration। If the vibration is centrosymmetric, then no absorption will occur by the substance in infrared region। Just reverse of it, if vibration is centroasymmetric, then the absorption will occur by substance in infrared region। This is main reason due to which almost all the functional groups absorb radiation in infrared region because their vibration are centroasymmetric। किसी पदार्थ के द्वारा इंफ्रारेड क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण उसमें होने वाले कंपनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि कंपन सेंट्रोसिमेट्रिक हैं, केंद्रीय सममित हैं, तो उस पदार्थ द्वारा IR क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत यदि कंपन सेंट्रोएसिमेट्रिक हैं तो पदार्थ के द्वारा IR इंफ्रारेड विकिरणों का अवशोषण किया जाएगा। और यही कारण है कि लगभग सभी क्रियात्मक समूह इंफ्रारेड क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करते हैं, क्योंकि इनके कंपन हैं वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। Symmetric properties of a molecule are different for solid and isolated system। सममित जो गुण है एक ही पदार्थ के अणु के लिए ठोस तथा आइसोलेटेड सिस्टम में भिन्न भिन्न हो। In infrared spectroscopy, transition occur mainly between various vibrational energy level। If transition occur from mainly ground energy state to first excited state, then the observer band is called fundamental band, which is an intense band। If transition occur from ground energy state to second or third and higher energy level, then the observer band is called overtone, which is less intense। In a polyatomic molecule, more than one fundamental band are present and their number is equal to the degree of freedom of the molecule। In one molecule of the total number of degree of freedom equal to degree of freedom 3n equal to transitional plus rotational plus vibrational degree of freedom। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्य रूप से विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिशन होता है। यदि ट्रांजिशन कंपन के मूल ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट से प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है तो प्राप्त बैंड को फंडामेंटल बैंड कहते हैं। यदि काफ़ी इंटेंस होता है, तीक्ष्ण होता है। यदि ट्रांजिशन मूल अवस्था से द्वितीय या तृतीय और या इससे उच्च ऊर्जा स्तर में होता है तो इससे प्राप्त बैंड ओवरटर्न बैंड कहलाता है, जो कि कम इंटेंस होता है। एक पॉलीएटॉमिक अणु में एक से अधिक फंडामेंटल बैंड पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या उस अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है स्वतंत्रता की कोटि के बराबर होती है। किसी अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम की कुल संख्या 3n के बराबर होती है और 3n इक्वल टू ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रेखीय अणु में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n-5 और नॉन लीनियर अरेखीय मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम 3n-6 के इक्वल होती है। According to the selection rule for a molecular vibration,
The electronic dipole moment must change when the atom is displaced. It means they need not have a permanent dipole moment. Thus, according to the above selection rule for a vibrational transition, vibrational quantum number change in vibrational quantum number equal to plus minus 1. Here, change in vibrational quantum number should be unity. The transition for which plus 1 correspond to absorption and those which minus 1 correspond to emission. So, a change in vibration quantum number equal to plus minus 1. Thank you.